स्टार्ट किए, चलो देखते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो प्रश्न हमने दिया है आपको ये वाला, ये प्रश्न हमको आप लोगों को नहीं देना चाहिए था, आप लोगों को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे प्रश्न अभी तक का तो मुझे जहाँ जितना मैंने यूपी पुलिस का पेपर या वनडे एग्जाम देखा है उसमें नहीं था। ये CGL का क्वेश्चन है, किसका? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। लेकिन इधर अगर हम खाली एग्जाम की तुलना करें कि खाली आपको केवल पुलिस का ही एग्जाम देना है तो इसको हम ना बताते, पर हम आपको एग्जाम के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, पुलिस के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम आपको आपकी मैथ्स तैयार करवा रहे हैं। जब हम पहुंच ही गए हैं एकदम लास्ट पे, तो अगर एक कदम आगे बढ़ के कुछ नया सीख लेंगे तो कुछ चला जाएगा, बोलो। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पुराने तरीके से है, समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं? पुराने तरीके का मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्रेनें हैं एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। और एक ही दिशा में चलेंगी तो घट जाएंगी। जब पूरे तरीके पता ही हैं तो दो कौड़ी का क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जो कुछ आपको पहले से पता है वो पूरा डेटा लगा दीजिए, और जो नया अभी हम आपको बताएंगे वो देख लीजिए। ध्यान देखिएगा, अगर आप घर पे दोबारा प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन देखने से एक चीज़ पता चल गई होगी कि सर इसमें दूरी नहीं दी है बीच की, बोलो, दूरी नहीं दी है ना बीच की। चलिए एक बात बताइए, अगर आपके पास बीच की दूरी हो तो क्या आप चाल निकाल सकते हो? अगर आपके पास बीच की दूरी हो तो क्या चाल निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या पता है क्यों? एक बात बताइए, पहले दिन का पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे कहा था आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, कहाँ जाते हो? और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो, आपको कितना समय लगा? याद आया? मतलब अगर भूल से भी कोई एक वैल्यू हमको मिल जाए तो दूसरी वाली मान करके हम लगा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही करनी है। ध्यान देखिएगा, कुछ दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन इतना दिया है कि पहली ट्रेन स्टेशन ए से चली और 10 बजे बी पर पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ? 6 बजे चली है, 10 बजे पहुंची, मतलब क्या? 4 घंटे लगे हैं, समय दे रखा है। खाली आपको टाइम नहीं दिया, वो कह रहा है टाइम दिया, तो आप पता कर लीजिए कि कितना टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? 4 घंटे। समझ गए? दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ आई, 8 बजे चली थी ना? 8 बजे चली थी, 11:30 बजे पहुंची, 3.5 घंटे। ये उसने कहा नहीं है, ये वही सवाल है जब हमने आपसे कहा था कि भैया हमेशा पर्दे के पीछे देखो। कहाँ देखो? केवल समय देखने से काम नहीं चलेगा, आप ये भी समझो कि कह क्या रहा है, तो आपको पता चलेगा ना समय दिया है। क्या है? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से ऑफिस के बीच की दूरी नहीं दी होती थी, लेकिन ये कहता था कि इतनी चाल है तो हम x के बटे में चाल रख देते थे, निकलता था नहीं। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देखिएगा। सेम एक एक लाइन पढ़िए, जो कहे वो करते चले जाइए, आपका उत्तर आपके सामने है। एक ट्रेन स्टेशन ए से प्रातः 6 बजे चलती है और स्टेशन बी पर 10 बजे पहुंचती है। देखिए, स्टेशन ए है, स्टेशन बी, ठीक। बोलो, हमने मान लिया कि पहली ट्रेन ही ए है, ए ट्रेन है, ए ही स्टेशन है। बोलो, कितने बजे चली? सुबह 8 बजे चली, 6 बजे चली, 6 बजे चली, और कै बजे पहुंची ये? 10 बजे पहुंची। बोलो, समझ पाए? तो तुम्हारे दिमाग में इतना तो आ गया होगा ना सर 4 घंटे लगे हैं। बोलो, कितने घंटे लगे? अगर हम यहाँ लिख दें कि 4 घंटे लगे हैं तो क्या गलत है? ये सही है। बोलो, काम खत्म। समझ गए? एक बात बताइए, दूसरी ट्रेन दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चलती है, 8 बजे चलती है और क्या बजे पहुंचती है? कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे चली है, बोलो, और कितने बजे पहुंची है? 11:30 बजे, ठीक। कितना समय लगा? 3.5 घंटे। एक बात बताओ, 3.5 घंटे का मतलब हम ये भी तो कर सकते हैं कि 7 का आधा। बोलो, चाहे हम 3.5 घंटे रखें, चाहे 7/2 घंटे रखें, एक ही बात है, अलग अलग है? देखना लो कैसे एक ही बात है। भाई हमने लिखा 3.5 घंटे ना, अब अगर हम पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा के इसके नीचे 1 लिखेंगे, एक अंक बाद 0 दशमलव था इसलिए 0 लगा लेंगे। 35/10 आया, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना आया? 7/2 घंटे। 7 का आधा तो 3.5 होता है, तो हम चाहे 3.5 घंटे लिखें या फिर हम 7/2 घंटे लिखें, बात देखिए अलग अलग है। 3.5 से भी उत्तर आएगा, 7/2 से भी उत्तर आएगा, परेशान ना होइए, ठीक। आपका जो मन चाहे वो रख लीजिए। समझ पाए? अब देखिए ध्यान से, एक बात बताइए, ए से बी तक एक ट्रेन गई और बी से ए तक एक ट्रेन आई। इन दोनों कंडीशंस में एक चीज आपको पता है कि सर जी दूरी नहीं बदलने वाली। बदलेगी दूरी? आपके घर से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से आपके घर तक की दूरी बराबर है कि अलग अलग है? सुबह आए थे तब भी वही है, यहाँ से आओगे तब भी वही है। बोलो,
कम ज़्यादा हो सकता है तो केवल चाल, और चाल के कम ज़्यादा होने से समय भी कम या ज़्यादा लगेगा। क्लियर है ना? अब एक बात बताइए भैया, अगर हम बीच की दूरी कुछ भी मान लें तो हमारा उत्तर आ सकता है? नहीं। एक बात बताइए, जो कुछ भी अगर हमें, देखो आपको पता होगा कि अगर दोनों ट्रेनों के साथ सेम कंडीशन हो रही है तो चाहे बीच की दूरी 1 माने चाहे बीच की दूरी 100 माने, बात एक ही है। पता है क्यों? क्योंकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी, और बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे कितने बजे मिलेंगी, यही बताना है, खाली बस यही बताना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मानोगे तब आपकी चाल फंस जाएगी, क्योंकि फिर दिक्कत कर जाएगी। तो आपको पता है बीच की दूरी आप 100 मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में वही चीज़ है। बोलो 4 घंटे तो बीच की दूरी क्या मानेंगे? किलोमीटर। हमने मान लिया 100 किलोमीटर, तुम्हारा मन हो 200 मान लो, 1000 मान लो, 1 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, 1 किलोमीटर मान लो, 1 मीटर मान लो, आएगा उत्तर वही 100। इसलिए मान रहे हैं ताकि डिवाइड करने में आराम रहे। समझ पा रहे हो नहीं? ताकि क्या हो, काटने पीटने में आराम रहे बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। 200 मान लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बटे में 2 है। बोलो, उससे भी आसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम 100 मानो, ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, अब बताइए 100 हमने यहाँ माना है, कोई मतलब नहीं, मतलब ना तो इससे सवाल पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना कुछ होगा। अब बताइए पहली वाली ट्रेन जो है, पहली वाली जो ट्रेन है, बोलो वो आपको पता है ए से अगर बी तक जाएगी तो कितनी दूरी कवर करेगी? 100 किलोमीटर। बोलो, और आपको पता है कितने घंटे लगे थे? 4 घंटे। बस देखो मिल गई चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा? नहीं, 4 25 100 कितना आया? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ, कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना पड़ा, खाली बीच की दूरी नहीं दी थी और समय भी नहीं दिया था, लेकिन ये कहा था इतने बजे चली इतने बजे पहुंची, वहां से टोटल टाइम निकाल लिया, बीच की दूरी हमने खुद से मान ली। समझ पाए? फिर देखिए ध्यान से, तो पहली ट्रेन की हो गई चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे। देखा कैसे निकली? दूसरी कह रहा है अब दूसरी ट्रेन की चाल अगर हमें निकालनी हो, आपको पता है दूसरी ट्रेन भी बी से ए तक आएगी तो कितनी दूरी चलेगी? जब दोनों चालें बराबर दूरी चलती हैं, इसलिए हमने 100 मान लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के साथ 100 चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अब बताओ 100 किलोमीटर चली, लेकिन समय कितना लगा? चाहे 3.5 लिखो चाहे 7/2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो हमने लिखा 7/2। ये किलोमीटर में था, ये घंटे में, बटे 2 कहाँ चला जाएगा? 100 के पास चला जाएगा। बोलो भैया, तो ये हो जाएगा 100 × 2 बटे हो जाएगा। बोलो, समझ पाए? एक काम करिए, यहाँ बटे में 7 फंस गया ना, आप 700 भी मान लोगे तब भी उत्तर आएगा। मान ले 100 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेंज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम? चल फिर पड़े रहे, आ जाएगा इससे भी। 100 दूना 200 कितना आएगा? 200/7 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई नहीं, पड़ा रहें तो भिन्न तो जोड़नी घटानी आती होगी, क्या फ़ायदा। ओके, पहले की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की चाल है 200/7 किलोमीटर प्रति घंटे। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये 200/7 लफड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तुम इसे खाली एक अंक समझो बस, आप बटे 7 मत देखो। आप 200/7 को सिर्फ एक अंक मानो बस, कि ये जैसे यहाँ 25 आया वैसे ये भी 40 50 100 200 ये भी कुछ है बस। समझ पाए? अब बताइए, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं, समान दिशा में जा रही? विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? अब आपको पता है बीच की दूरी 100 किलोमीटर को दोनों ने मिलकर तय किया। बोलो, दोनों ने क्या किया? मिलकर तय किया। लेकिन आपको पता है सर जी यहाँ 8 बजे, यहाँ ये वाली चली थी 6 बजे, ये वाली चली है 8 बजे। हमको उसी जगह से समय काउंट करना है जहां से दोनों ट्रेनें क्या करें? एक सेम समय से चलें। अब बताओ, अगर ये 6 बजे चली है, ये 8 बजे चली है, तो ये कितना पहले चली है? 2 घंटे पहले। बोलो ना, तो 2 घंटे पहले चली का मतलब 2 घंटे इसने अकेले 50 किलोमीटर चला। भाई 25 किलोमीटर 1 घंटे में। भाई 6 बजे से 7 बजे तक 25 किलोमीटर, 7 बजे से 8 बजे तक 25 किलोमीटर, टोटल कितना? यानी 2 घंटे ये अकेले चली है। पता चला? क्योंकि हो सकता है 8 बजे यहाँ पहुँची हो। समझ पाए कि नहीं? 8 बजे यहाँ पहुँची हो, क्योंकि हमें वो समय वहीं से काउंट करना है जहाँ दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं। तो यहाँ बज गया 8, और जब ये 8 बज गया तो 6 बजे से 8 बजे तक पहली वाली ट्रेन 25 की चाल से चली, कितना दूरी कवर किया? 50 किलोमीटर। क्या समझे पाए? टोटल कितनी थी? 100 किलोमीटर। 50 इसने अकेले चल लिया, बचा कितना? 50 बचा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो,
यानी ये बची वाली दूरी ये दोनों लोग मिलकर कवर करेंगे। समझ पाए? बोलो अब बताइए चाल क्या आएगी? चाल तो जुड़ेगी, क्योंकि 8 बजे ये भी इधर को चली, 8 बजे ये भी इधर को चली, चालें क्या होंगी? पहले की चाल क्या है? 25 किलोमीटर, 25 लिखे ले रहे हैं, और दूसरे की चाल 200/7। बस अब जोड़ने में कोई लफड़ा नहीं करना है, केवल 7 की एक फोटो कॉपी 25 के पास जाती है। बस 7 का गुणा 25 में करवा लो तो 25 7 175 होता है। कितना होता है? 175 प्लस 200। जैसे ही इसका 1 मल्टीप्लाई 25 में होता है, वैसे ये आधी लाइन पूरे में खिंच जाती है और बटे में पूरे में 7 हो जाता है। ठीक, अब बताओ 200 प्लस 175, 375/7 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ गई चाल। ये कौन सी चाल है? दोनों की जोड़ के। समझ पाए? 375/7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोनों लोग मिलकर कितनी दूरी कवर करेंगे? 50, बची वाली। बोलो, और दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। समझ में आया? बोलो भैया। बस समझ, देखो चाल है आपके पास दूरी है, बताना था दोनों ट्रेनें एक दूसरे कितने बजे मिलेंगी। बजे तभी पता कर पाओगे, ये तो पता करो पहले, ये तो पता करो कितना समय लगा। तो 8 बजे से 8 बजे के बाद चलने के बाद कितना समय लगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भैया? 50 किलोमीटर। कितनी? 50 किलोमीटर। चाल कितनी है? 375/7। जो हाल यहाँ हुआ था वही हाल यहाँ हो जाएगा। 7 कहाँ चला जाएगा? 50 के पास। ठीक, तो हो जाएगा 50 × 7/300। बोलो, कोई नहीं, अभी डिवाइड कर लो, क्या फ़ायदा। बोलो, 5 से काटें, 5 दहम 50, 5 सते 35, 2 37, 50 हम 25। बोलो, अभी 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 50 हम 25। बोलो भैया, तो 7 दूना 14/15 घंटे। समझ पाए? कितना आया? 14/15 घंटे। लेकिन आपको समय बताना है कितना समय लगा। बताओ 14/15 का मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम मिनट बनाए ना, तो देखो घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट, तो हो जाएगा 14/15 × 60। 15 चौके 60, 14 चौको 56 मिनट लगेंगे। समझ पाए? घंटे में नहीं आया भाई, पूरा 60 मिनट नहीं पूरा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मिनट में आएगा, 56 मिनट लगेंगे। बताइए 8 बजे के बाद, क्या 8 बजे के बाद ये ट्रेन, ए वाली ट्रेन 8 बजे के बाद 56 मिनट बाद उससे मिलेगी बी वाले से, कितना समय लगेगा? कितना बच जाएगा? 8:56। यही आपका उत्तर है। बोलो, तो कितने बजे मिलेंगे वो? 8:56 पर। कितना आ रहा था? 8:24 आया था। पता चला? बोलो, यहाँ पर आया 14/15 घंटे। पूरा घंटा पर नहीं पूरा हुआ था, इसलिए हमने बटे में जो एच था उसको हमने गुणे 60 करा दिया। 15 चौके 60 और 14 चौके 56, तो 56 मिनट लगा। बताओ 8 बजे के बाद ये ट्रेन किसी ट्रेन से 56 मिनट बाद मिल रही, मतलब कितना समय लगेगा? 8:56 पर। समझ में आया? नोट कर लो भैया, उसको रोक दो। एक ट्रेन स्टेशन ए से 8 बजे 8 AM है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 8 बजे, 8 बजे मतलब AM छा। बोलो, 8 बजे लिखा, चलती है और 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। 8 बजे चलती है और 12 बजे, 12 बताओ PM होगा कि AM? 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। लिख ली? बोलो, फुल स्टॉप। जबकि एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से जबकि एक दूसरी ट्रेन
स्टेशन बी से 9 बजे 9 बजे चलती है, 9 बजे चलते, बताओ 9 बजे चलती है। 9 बजे चलती है का मतलब एक चली थी 8 बजे, दूसरी चली 9 बजे, इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा पहले वाली ने अकेले दूरी कवर करी, याद है ना? ठीक, तो मान लिया इधर भैया, मान लिया कि 100 किलोमीटर तो टोटल दूरी मान लेंगे, तो 1 घंटा इसकी वाली करके घटा लेंगे, याद आएगा नहीं? बोलो, लिखो। तो क्या लिखा? 9 बजे चलती है और 12:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है, और 12:30 और 12:30 पर स्टेशन ए पर पहुंचती है, स्टेशन ए पर पहुंचती है, स्टेशन ए पर पहुंचती है, स्टेशन ए पर क्या होती है? पहुंचती है। लिख लिए? बोलो, बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? बताइए दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे मिलेंगी? भैया 1 मिनट के लिए हम ही से देख लीजिए, क्योंकि बताना वैसे भी हमको पड़ेगा। अगर आपको हम लगाने का वक्त दे भी देते हैं तब भी हमको काम वही करना पड़ता है, तो हम लगाए दे रहे हैं। जिनकी समझ में आ जाएगा अपने मन से लगा लेना बिना बोर्ड देखे, और जो बिना देखे लगा सकते हैं, नहीं मतलब देख के लगाना चाहें वो देख के लगा लेंगे। चले शुरू करें। देखो इधर सुनो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, स्टेशन कितने हैं? 2 स्टेशन हो गए। बोलो, कह रहा है एक ट्रेन 8 बजे चली, बोलो 8 बजे चली है, लेकिन चाल नहीं पता आपको क्या है। 8 बजे चली है और क्या बजे पहुंचती है? 12 बजे पहुंचती है। बोलो, 8 बजे चलती है और 12 बजे पहुंचती है। बताओ, अगर 8 बजे चलेगी 12 बजे पहुंचेगी, कितना वक्त लिया इसने? 4 घंटे का समय लिया इसने। किसी कोई दिक्कत? बोलो, ठीक। अब बताओ, 4 घंटे का समय लगा। फिर दूसरी ट्रेन बी से, कोई एक ट्रेन है वो बी से चली, लेकिन वो क्या बजे चली है? वो 9 बजे चली है, 9 बजे चली है, और वो जो है स्टेशन ए पर पहुंची कितने बजे? 12:30 बजे। सबको पता चल गया सर कितना समय ली? 3.5 घंटे का। कितना? तो चाहे हम ऐसे तो लिखेंगे 3.5 घंटे, बोलो 3.5 आवर्स। चाहे 3.5 लिखे, चाहे 7/2 लिखे, बात तो एक ही है। 3.5 से भी आंसर आएगा, 7/2 से भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताइए, बीच की दूरी ही लफड़ा कर रही खाली, और बीच की दूरी आपको पता है सर जी, अगर ए से बी तक और बी से ए तक दूरी तो बराबर, इसका मतलब दोनों ट्रेनों ने बराबर दूरी कवर करी है। बोलो, दोनों ट्रेनों ने क्या करी है? बराबर दूरी कवर करी है। 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो। एक काम करते हैं इस बार, पिछली बार 100 माना था ना, इस बार देखिए ये कितना है? 7, कितना है? 7/2 है। ठीक, इस बार हम टोटल दूरी अगर हम 700 मान लेंगे तो 4 घंटे नहीं कटेगी, कोई बात नहीं, कट भी जाएगी, तुम सब मानो, क्या दिक्कत। हमने मान लिया कि 100 किलोमीटर बीच की दूरी है। क्या है? बस काम खत्म। पहली वाली ट्रेन 8 बजे चली है, दूसरी वाली 9 बजे चली है, तो पहले कौन सी चली है? पहली वाली ट्रेन 8 बजे चली है, लेकिन दूसरी 9 बजे चली, इसका मतलब पहली ट्रेन 1 घंटे पहले चल चुकी है। बोलो, अब तुम बताओ, पहले तो चाल निकाल लो, दोनों की चाल निकाल लो। अगर हम एक ही चाल निकालेंगे तो चाल का मतलब ये हो कि पहली ट्रेन, इधर सुनो, 8 बजे चली है और 12 बजे पहुंची है, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी कवर करा इसने। कितनी देर में? 4 घंटे में। कितना समय लगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटे। निकला ही चाल। हमने जो 100 माना था वो रख दिया, और 4 घंटे समय लगा था, 25 किलोमीटर प्रति घंटे पहले की चाल निकल आई। दूसरे वाले की चाल निकालेंगे, मतलब दूसरी ट्रेन यानी बी की चाल अगर हम निकालेंगे, तो हमको पता है सर जी दूरी तो सवाई चली है, बोलो, लेकिन समय कितना लगा है? 7/2, चाहे 3.5 लिखो, तो 7/2 ये वहीं जाएगा। सेम कैलकुलेशन देखो, 200/7 किलोमीटर प्रति घंटे। सेम कैलकुलेशन है कि नहीं? पड़ी रहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, चालें जुड़ेंगी घटेंगे? जुड़ेंगे। क्यों? विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो अगर हम चाल की बात करें तो जो चाल होगी वही आएगा ना, सेम, यानी कि 25 ये वाले और 200/7 ये वाले। ठीक, सेम 7 का गुणा इसमें होगा, तो 25 7 175 प्लस 200 ये वाले बटे में 7, कितना आएगा भैया? 375/7
7 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। लेकिन इधर चाल हमको मिल गई, अब बच गई दूरी। तो दूरी हमको वही निकालनी है जो जिस दूरी को दोनों ने साथ साथ कवर किया है। जब साथ साथ चलेंगे तभी तो साथ साथ दूरी कवर करेंगे। तो बताओ 1 घंटे पहले ये चली थी, 25 की चाल से इसने 25 किलोमीटर अकेले कवर कर लिया था। पिछली बार वाले में 2 घंटे तक, इस बार 25 किलोमीटर अकेले चला इसने। यानी अगर इधर अगर 9 बजा होगा तो ये इस समय यहाँ पहुँची होगी 25 की चाल से। समझ पाए? बताओ बची कितनी दूरी है? 75 किलोमीटर की दूरी दोनों लोग मिलकर कवर करेंगे 9 बजे से। तो दूरी कितनी आ गई? 75 किलोमीटर। बस काम खत्म। लियो, समय मिल गया भैया। इधर देखो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी कवर करी? 75। और चाल क्या थी? 375 बटे 7। 7 कहाँ जाएगा? अंश के पास हो जाएगा। 75 गुणे 7 बटे 375। गुणा मत कराना, अच्छा काट लो पहले बस। 5 सत्ते 35, 55 25। बोलो भैया। और 5 एकम 5, 55 25। बोलो। 15 बचे 15 एकम 15, 15 बचे 75। 7 बटे 5 घंटे आया है। अब देखो इसको मिश्र भिन्न बना लो, काम खत्म। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 7 आ जाए या कम रह जाए? 1 बार। तो 5 एकम 5, 1 घंटा पूरा पूरा लगा। अब बताओ 2 बचा कि नहीं शेष? तो 5 घंटे और 2 बटे 5 घंटे और। तो बोलो 7, 2 जहाँ शेष नहीं बचेगा, मिश्र भिन्न बना लिया तो 1 घंटे पूरा पूरा लगा। 2 बटे 5 घंटे को मिनट बना लो। बताओ h की जगह आप क्या लिखोगे? 60। 5 बरहियम 60। बोलो। तो 12 दूना 24। 1 घंटे 24 मिनट के बाद जो है मिल जाएंगे। बोलो कितना समय लगेगा? 1 घंटे 24 मिनट। अब बताओ 24 मिनट है, सॉरी 1 घंटे 24 मिनट। बताइए दोनों ट्रेन क्या बजे चलना शुरू करी थी एक दूसरे की ओर? 9 बजे। अब 9 बजे के बाद अगर उसमें 1 घंटे 24 मिनट जोड़ोगे कितना बच जाएगा? 10:24 पर मिलेंगी। क्या होगा? AM। बस AM PM का बड़ा महत्व है। ऑप्शन में कहीं AM भी देगा, कहीं PM देगा, उसी में गलत करके चले आओगे। समझ पाए? सेम आंसर देगा, लेकिन AM PM गड़बड़ कर दोगे। चलो लगा लो। नहीं समझ पाए? क्या प्रश्न है? आपको मजा आ जाएगा। लिखो। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाने और पुनः स्कूटर से वापस आने। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाने और पुनः स्कूटर से वापस आने। और पुनः स्कूटर से वापस आने। और पुनः स्कूटर से वापस आने में लिखा। बोलो। 6 घंटे 30 मिनट लगाता है। 6 घंटे 30 मिनट लगाता है। 6 घंटे 30 मिनट लगाता। लिखा भैया? बोलो। फुल स्टॉप। यदि वह दोनों ओर से साइकिल से जाए तो? यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो? साइकिल से जाए तो लिखा भैया? उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। जाए तो उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कितना लगता है भैया? 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। लिखा? बोलो। तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में उसे कितना समय लगेगा? लिख लिए पूरा क्वेश्चन? बोलो। लिख लिए? लगाना नहीं है, लगाना नहीं बिल्कुल। भैया अंकुश इसको ज़रा रोको। लगाएं?
पेन वेन बंद कर दीजिए, सबसे सिंपल सवाल है। अच्छा, इसको लगाने से पहले हम ऐसे ही पूछते हैं एक बात, इसको नहीं लगा रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, ध्यान सुनना, हम मतलब अपने घर से कोचिंग आते हैं, ठीक, समझ गए, और कोचिंग से घर जाते हैं, बताओ दूरी सेम है ना? सेम है। हमको ये भी पता है दूरी सेम है, और हमने चाल की कोई बात नहीं करी ना, चाल की कोई बात नहीं करी ना, कम किया ना ज़्यादा, कुछ नहीं कहा। एक बात बताओ, हम घर से यहाँ तक आए और यहाँ से फिर घर गए, टोटल समय हमको लगा 4 घंटे। कितना लगा? समझ गए? मतलब अब जो 4 घंटे हमको लगा, ये पैदल की बात हो रही है, समझे पाए? हम घर से यहाँ तक आए, यहाँ से घर गए, 4 घंटे टोटल लगे, पैदल आए थे। अब बताओ एक तरफ पैदल आने में कितना समय लगा? क्लियर? पक्का? एक बात बताइए, अगर हम इधर सुन लो, अगर हम मोटरसाइकिल से आएँ, बाइक से आएँ और बाइक से ही चले जाएं, हमको 2 घंटे लगा खाली जाने आने में, तो बताओ एक तरफ कितना लगा? समझ गए? मतलब कहने का ये है कि हमें इस प्रश्न को लगाने के लिए पैदल जाने में लगा समय, केवल पैदल जाने में लगा समय, या फिर केवल स्कूटर से जाने में लगा समय निकाल लेंगे, आराम से निकल आएगा। कैसे निकला? पैदल आए थे, पैदल ही गए थे, 4 घंटे लगा था ना, उसका हाफ कर दिया था, बस खाली हाफ कर दिया था, पैदल वाला निकल आया, बोलो, और हाफ कर दिया था उसका तो मोटरसाइकिल वाला भी निकल आया था। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो कह रहा है वही कर देना है बस। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी साइकिल से जाने और पुनः स्कूटर से वापस आने में 6.5 घंटे लगाता है। सर कह रहा साइकिल से गया है, साइकिल से क्या किया है? साइकिल से गया है और स्कूटर से वापस आया है, कितना समय लगा? 6 घंटे 23 मिनट। गलत लिखा सही लिखा है? ये देखो, साइकिल से जाने में, स्कूटर से आने में, बोलो कितना वक्त लगा? अब हम आपसे पूछे बताओ साइकिल से कितना लगा या स्कूटर से कितना लगा, बता पाओगे? नहीं। अगर दोनों तरफ सेम आते, मतलब साइकिल से गए थे, साइकिल से ही आते, आधा कर देते, पता चलता कि नहीं पता चलता। लेकिन इस बारे में उन्होंने क्या कहा? गया है साइकिल से, आया है स्कूटर से। नहीं बता पाओगे ना कि स्कूटर से कितना समय लगा या साइकिल से, भाई क्योंकि साइकिल धीमे चलती है, धीरे चलती है ना, तो इसमें ज़्यादा समय लगा होगा। स्कूटर तेज चलता है तो ज़्यादा मतलब कम समय लगा होगा। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे? तो इसीलिए आपको दूसरी लाइन दे रखी है इसने, कहा है कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, इधर देखो, साइकिल से ही गया है और साइकिल से ही आया है, कितना समय लगा? 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते, मतलब पहले लग रहा था 6 घंटे 30 मिनट। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? पहले लग रहे थे 6 घंटे 30 मिनट, अब 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब क्या है? 6 2 8 8 घंटे कितना? 8 घंटे 40 मिनट। बोलो, समझ गए? अब तुमको पता है सर जी, साइकिल मतलब 2 साइकिल, यही तो हुआ। यानी ये हम कह सकते हैं ना, 2 तरफ साइकिल से जाने में लगा 8 घंटे 40 मिनट। बोलो, समझ पाए? तो एक तरफ साइकिल से जाने के लिए बटन चला जाएगा, आधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर हम कहें कि केवल साइकिल से जाने में कितना समय लगा, तो समय हाफ होगा। बताओ, काम खत्म। ओके, अब बताइए, अगर साइकिल से जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं और साइकिल और स्कूटर वाले को हमने देखा इसमें इधर, तो इसमें साइकिल की जगह 4 घंटे 20 मिनट रख के घटा दें। ओके, स्कूटर निकला नहीं निकलेगा? तो अगर हमें स्कूटर का निकालना है तो हमसे कहा गया है कि साइकिल और प्लस स्कूटर बराबर कितना? 6 घंटे 30 मिनट। बोलो, अब बताओ साइकिल से कितना लगता है? तो 4 घंटे 20 मिनट यहाँ रख दें। बोलो, प्लस स्कूटर निकल आएगा नहीं स्कूटर का, तो 6 घंटे 30 मिनट, ये जाकर उधर घटेगा तो आएगा केवल स्कूटर का। देखो निकल आया, केवल स्कूटर से लगा समय 6 घंटे 30 मिनट माइनस 4 घंटे 20 मिनट, कितना लगेगा भाई? 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और 30 मिनट से 20 मिनट गया, 2 घंटा 10 मिनट लगा। समझे पाए? स्कूटर से एक तरफ में जहाँ लगा कितना समय लगता है? तो क्या कह रहा है? कह रहा है अगर वह दोनों और स्कूटर से जाए तो कितना लगेगा? इसका डबल, कितना लगेगा? कितना लगेगा? ओके, लगाना पड़ेगा इसको, मुझे बानी लग जाएगा ये। बोलो भाई, अब हमें बताना है दोनों तरफ स्कूटर से, दोनों तरफ स्कूटर से। बोलो भैया, दोनों तरफ स्कूटर मतलब 2 घंटे 10 मिनट गुणे 2, कितना आएगा?
बोलो, नहीं कर पाओगे भैया, इसको रोक दो, आप कुछ कहना चाह रहे हो। किलोमीटर स्टार्ट की, देखो एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी लिखा, बोलो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता, लिखा भैया, बोलो तय करता है, तो वह 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो वह 40 मिनट देर से पहुंचता है। तो वह क्या होता है भैया, 40 मिनट देर से पहुंचता, हो गया, बोलो फुल स्टॉप। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो, लिखा, बोलो वह कितने समय जल्दी पहुंच जाएगा, तो वह कितने समय जल्दी पहुंच जाएगा, कितने समय जल्दी पहुंच जाएगा, हो गया भैया, इसको रोको जरा, ये क्वेश्चन नहीं है, क्या ये क्वेश्चन नहीं है, खाली आपको मूर्ख बनाने का तरीका है, बस ध्यान सुनिएगा। ओ भैया हेलो, मेन चीज़ होता है लैंग्वेज, क्या होता है, अगर लैंग्वेज ढंग से पढ़ लोगे तो आप मुँह ज़बानी इसका प्रश्न, इसके सवाल का जवाब दे सकते हो। ध्यान सुनना, पहले हम इसको समझा देते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर की दूरी मतलब कवर करता है 5 की चाल से। अब एक बात बताओ, 20 किलोमीटर की दूरी है, 5 की चाल से कवर करे, कितना समय लगा, 4 घंटे, समझ पाए, कितना लगेगा कि नहीं, 4 घंटे। लेकिन सवाल में कह रहा है 4 घंटे लगे हैं उसको, लेकिन वो 40 मिनट देर से पहुंचा है, 3 घंटे 20 मिनट, समझा नहीं, मतलब उसको लगना चाहिए था 3 घंटे 20 मिनट, पर लग कितना गया, 4 घंटे, 4 घंटे लग गया ना, मतलब लग गया है 6 चौक 24, 240 मिनट लग गया, बोलो ना, 4 घंटे में 240 मिनट होंगे नहीं होंगे, तो लग गए हैं 240 मिनट, पर 240 नहीं लगने चाहिए थे, कितने लगने चाहिए थे, 200 मिनट लगने चाहिए थे, बोलो, छतरी का 18 2 20 लगने चाहिए थे 200 मिनट। ओके, फिर दोबारा देखो कह रहे हैं, करें वही दूरी, यानी कौन सी दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2.5 घंटे लगेंगे, 20/8 का मतलब 2.5 घंटे होता है, 20/8 मतलब, अब बताओ 2.5 घंटे मतलब कितना, कितने मिनट, देखो इधर 20/8, 4 पंचे 20, 4 2, 2.5 घंटे में कितने होंगे, 150 मिनट होंगे, समझ गए, बोलो 2.5 घंटे में 150 मिनट होंगे। देखो उत्तर आ गया, लगने चाहिए थे 200 मिनट, दोबारा हम जब 8 की चाल से जा रहे हैं तो लग रहे हैं 150 मिनट, तो कितने मिनट पहले पहुंचा है, 50 मिनट, उत्तर आ गया, समझे पाए, आ गया उत्तर 50 मिनट, कुछ किया गया हमने, मुझे नहीं लगाया, अब देखो ऐसे लगा दे रहे हैं इधर, तुम लोग सोचो तो वही सवाल, अब और उत्तर आई, आएगा उत्तर, काम खत्म। इधर देखो भैया सुनो, एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, ये देखो ये है वो कोई दूरी, देखो कितनी 20 किलोमीटर है, काम खत्म, बोलो, और चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, बस ये है दूरी, काम खत्म। बताओ इसकी चाल क्या बन जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, 5 चौके, चाल तो है ना इसके पास, समय निकलेगा, शूट हो रहा है नहीं, जैसे सुनो तो समय निकालोगे ना, समय बराबर है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल। बताओ दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और चाल 5 चौके 20, 4 घंटे लगे, पर 4 घंटे जो लगे हैं तब भी ये लेट पहुंचा है, कितने मिनट, मतलब 4 घंटे में 40 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था इसको, बोलो 4 घंटे लग गए ना, 4 घंटे लगने का मतलब ये हो कि 40 मिनट लेट है, 3 घंटे 20 मिनट, समझ पाए, मतलब इसको लगना चाहिए था, ये यहाँ लिखे दे रहे हैं 40 मिनट लेट, मतलब कितना 3 घंटे 20 मिनट लगने चाहिए थे,
बोलो, लगने कितने चाहिए थे? 3 घंटे 20 मिनट। अब बताओ 3 घंटे 20 मिनट को आप मिनट नहीं बना सकते हो? 6 3 18 180 मिनट और 20 मिनट, ये चेंज करना नहीं आता है। 3 घंटे को 60 से गुणा करा 180 मिनट और 20 मिनट, ये कितना लगने चाहिए थे? 200 मिनट। बस काम खत्म। ओके, फिर दोबारा देखो करें वही वाली दूरी, कितनी दूरी? चाल चेंज कर दिया। और तुमको पता है सर जी पहले 5 की चाल से है, अब 8 की चाल से, समय तो वैसे भी कम लगेगा। बोलो, चाल बढ़ा दोगे तो समय कम नहीं लगेगा? दोबारा वाला निकाल लेंगे समय। समय बराबर क्या आएगा? दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी? वही दूरी जो पहले थे 20, और चाल क्या होगी? 8। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। 5 बटे 2 घंटे का मतलब हुआ 2.5 घंटे। बोलो 2.5 और लिखो या 2 घंटे 30 मिनट लिखो, बात तो वही है। बोलो, अब बताओ 2 घंटे का मतलब 120 मिनट और 30 मिनट और 150 मिनट। इस बार कितने लग गए? 150 मिनट। लगना कितना चाहिए था? 200 मिनट। 200 मिनट लगना चाहिए था, 150 मिनट लगे हैं। आप कितना पहले पहुंच गए? 50 मिनट पहले। बोलो, ये प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, ये मैथ में डाल दिए। समझ पाए? नहीं कर पाओगे? अब तुमको चीज़ बताते हैं, इसको रोक दो।